नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। मंदिर से मूर्ति की चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। बहेड़ी थाने के हावीडीह में चोरों ने उड़ाई भगवान की काफी पुरानी प्रतिमा। दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, शराब और नशे के खिलाफ जंग। कई खेप बरामद, कईयों पर FIR, कई हुए गिरफ्तार। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, भेजा गया जेल। सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषय पर वक्ताओं ने बेबाकी से रखी राय। ख्याति लब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 3,698। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय में एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार आयोजित। सीएम लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने किया महाविद्यालय का भ्रमण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। संसद में महाकवि विद्यापति की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का चल रहा आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का MLSM कॉलेज में हुआ आयोजन। और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का हुआ आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। मंदिर से मूर्ति की चोरी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। बहेड़ी थाने के हावीडीह गांव में चोरों ने उड़ाई भगवान की प्रतिमा। मंदिर से प्राचीन मूर्ति की चोरी से आक्रोश में है ग्रामीण। हावीडीह में लक्ष्मी नारायण मंदिर से गणेश की प्रतिमा चोरी। पुजारी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बहेड़ी थाना क्षेत्र के हावीडीह गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर से गणेश की प्रतिमा की चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना पर गांव में खलबली मच गई है। मंदिर परिसर में लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है। मंदिर के पुजारी पवन झा को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंदिर के मुख्य पुजारी उमानाथ झा की शारीरिक स्थिति से लाचारी के बाद उनका बेटा पवन झा पूजा पाठ करता था। बता दें कि हावीडीह गांव में दर्जनों प्राचीन प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें हैयट देवी की प्रतिमा के साथ भगवान के कई रूप की प्रतिमा भी शामिल है। पिछले वर्ष मिट्टी की खुदाई के बाद सूर्य की प्रतिमा की भी चोरी की बात सामने आई थी, जिसे पुलिस और ग्रामीण की सूझबूझ से बरामद किया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर के गणेश की प्रतिमा भी आजादी से पूर्व की बताई जा रही है और इस प्रतिमा की चोरी से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, शराब और नशे के खिलाफ बड़ी जंग। कई खेप बरामद, कईयों पर FIR, कई हुए गिरफ्तार। नशे के खिलाफ दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, कई जगहों से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, कई की हुई गिरफ्तारी, लगातार चल रही छापेमारी। दरभंगा जिले के सभी थानाध्यक्षों, सहायक थानाध्यक्षों द्वारा शराब और मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन, निर्माण और उपभोग पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी एवं शराब माफिया और कारोबारियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया गया है। इस क्रम में सोनकी OP सदर थाना में नामजद अभियुक्त पंकज कुमार लालदेव,
को नशे की हालत में गिरफ्तार कर जमानत पर मुक्त किया गया है। इसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इसके अलावा लहेरियासराय थाना कांड संख्या 41/2021 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लहेरियासराय थाना कांड संख्या में 42/2021 दर्ज किया गया है और अभियुक्त मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार किया गया है। बहेड़ी थाने में 15/2021 कांड संख्या दर्ज कर अभियुक्त मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मब्बी ओपी सदर थाना कांड संख्या 22/2021 दर्ज कर शिवम को गिरफ्तार किया गया है। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 40/2021 दर्ज किया गया है और मोहम्मद अनीस, मोहम्मद दुलारे दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस लगातार शराब के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रही है। साथ ही साथ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। 111 वाहनों से 5,550 रुपये का चालान वसूला गया है। बिना मास्क पहने 144 लोगों से 86,500 रुपये की भी वसूली हुई है। तो एक बड़ा अभियान दरभंगा पुलिस चला रही है। विभिन्न जगहों पर हो रही है छापेमारी। आप भी पुलिस को दीजिए सूचना अगर आपके इलाके में बिक रही हो शराब तो। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, पूछताछ में हुआ खुलासा, भेजा गया जेल। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, पैसे मांगने पर दिया घटना को अंजाम। ट्रैक्टर चालक हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कुशेश्वर स्थान का यह मामला, मालिक ने ही मजदूरी और अग्रिम मांगने पर चालक की हत्या गोली मारकर कर दी थी। एसडीपीओ दिलीप कुमार झा ने बताया कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के रहीपुरा निवासी ट्रैक्टर चालक राधेश्याम सिंह को गोली मारकर उसकी जान लिए जाने के मामले को लेकर नामजद अभियुक्त उमाशंकर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार उमाशंकर यादव ने पूछताछ में हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इस मामले को लेकर एसडीपीओ श्री झा ने मृतक राधेश्याम के घर रहीपुरा जाकर परिजनों से पूछताछ की और बताया कि मृतक राधेश्याम किडनी की बीमारी से पीड़ित था। साथ ही उसके पिता भी गंभीर रोग से ग्रसित थे। पिता पुत्र दोनों की बीमारी के ग्रसित रहने के तथा परिवार का इकलौता कमाऊ पुत्र रहने के कारण परिजन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी बीच ट्रैक्टर मालिक से मांगा पैसा तो उसने मार दी गोली। सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषय पर वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वास्तविक सत्य ही अंतिम सत्य, मर्यादित सत्य की अभिव्यक्ति करें मीडिया कर्मी, बोले डॉक्टर चौधरी। वरिष्ठ सामाजिक चिंतक एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने पत्रकारों से समाज की बदलती धारा में बदलते सामाजिक मूल्यों के बावजूद सत्य का साथ देने का आह्वान करते हुए कहा कि वास्तविक सत्य ही अंतिम सत्य होता है। इसलिए कलम के सिपाहियों को समाचार बनाने के क्रम में अपने विवेक का इस्तेमाल करके मर्यादित सत्य की अभिव्यक्ति करने की जरूरत है। श्री चौधरी ने मंगलवार को ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषयक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तविक सत्य ही सत्य होता है। इसलिए पत्रकारों को समाचार बनाने के क्रम में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करके मर्यादित सत्य की अभिव्यक्ति ही करनी चाहिए। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राजनीतिक चिंतक एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि सत्य की अभिव्यक्ति में सामाजिक हितों को प्राथमिकता देना अनिवार्य माना गया है। इससे सत्य संपूर्णता से प्रकट तो होता ही है और उसकी शालीनता भी बरकरार रहती है। पत्रकार और बेनीपुर विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य की परिभाषा समझने के लिए आज कोई तैयार नहीं, सब इसको अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, पर सत्य हमेशा सच ही रहता है। प्रख्यात पत्रकार गंगेश मिश्र ने कहा कि सत्य पर मर्यादा का बोझ रहता है और इसका पालन नारद, संजय जैसे पत्रकारिता के आधार पुरुषों ने भी प्राचीन समय में किया है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि सत्य के प्रकटीकरण में सावधानी और सार्वजनिक हित का ख्याल पत्रकारों को रखना होगा, पर इसका प्रकटीकरण निश्चित रूपेण करना चाहिए। अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गुप्ता ने किया। ये इनकी 25वीं पुण्यतिथि है, जिसमें हम लोग हर पुण्यतिथि में एक विषय सेमिनार रखते हैं, परिचर्चा करते हैं पत्रकारों और साहित्यकारों और प्रोफेसरों के बीच में, जहां जिस बिंदु पर कोई निचोड़ निकलता है तो पत्रकार और हम लोग मिल के इसको आम लोगों से शेयर भी करते हैं, अखबार और पत्रकारिता के माध्यम से ही। आज के विषय में सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं एवं
पत्रकार का दायित्व विषय पर परिचर्चा हुई। इस परिचर्चा में डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी पूर्व विधायक, डॉक्टर कृष्ण कुमार पत्रकार हैं, विनय कुमार चौधरी विधायक बेनीपुर हैं, जितेंद्र नारायण प्रोफेसर समाजशास्त्र, उसके बाद संजय उपाध्याय दैनिक जागरण प्रभारी हैं। इसके अलावा और सबके मैंने गणमान्य वक्ताओं का भी इसमें परिचर्चा में भाग लिया है। और हम लोग चाहेंगे कि इस जितनी भी परिचर्चा है इसका मीडिया के और हम लोग अपने माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि इसका सकारात्मक लाभ उठा सकें आम जन। और मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय रामगोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और साथ ही एक सामयिक विषय जो आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व। हम चाहेंगे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार भाइयों से कि वे इस पर मंथन करें। आज जो भी विचार सामने आया है आप उसका अध्ययन करें और उसके अनुरूप अगर करेंगे तो भविष्य में आपका कार्य उज्जवल होगा, जिसका लाभ हमारे समाज को भी मिलेगा। मैं समारोह में आए अपने बड़े भाई अनिल कुमार गुप्ता जी, केदार भैया, डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी समेत सभी मित्रवर्ग अग्रज का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गहराई में बिना उतरे हुए करेगा तो उतरे हुए इसलिए करेगा किसी का सपोर्ट करना है, किसी को विरोध करना है, किसी को खुश करना है। कोई अब विनय जी का जो दर्द है वो विनय जी का दर्द नहीं है, उन तमाम लोगों का दर्द है जो ये देखते हैं कि इतना इसको दायित्व मिला हुआ है, इसको इतनी प्रतिष्ठा मिली हुई है और उसके साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। आपके न्यूज नहीं बनाने से प्रोफेसर उमाकांत चौधरी का व्यक्तित्व और उनका कार्यक्रम छोटा नहीं हो सकता, आप छोटे हो रहे हो। और इसकी चिंता ये सब हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ी सीमा है, कोई दूसरा नहीं लगाएगा। इस सीमा का बहुत स्पष्टीकरण करके भारतीय परिवेश में इस बात को रेखांकित किया गया है और इसीलिए पत्रकारिता का ये मुकाम रहा है। आजादी के कालखंड में एक ही सीमा थी कि देश की आजादी के लिए जो कुछ करना है वो करना है। आज की सीमा है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो करना है और उसमें कमी जो है उसको उजागर नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कमी उजागर करने में आप कमी के साथ साथ राष्ट्र को खुद करके बर्बाद कर दीजिएगा तो ये आपको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। सत्य को, वास्तविकता को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना ताकि उस सत्य के आईने में वह सही राह का संधान कर सके। लेकिन क्या सत्य को हमेशा उसी रूप में, नग्न रूप और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना वाजिब है? एक प्रश्न खड़ा होता है। रामगोविंद प्रसाद गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर आमंत्रित किया गया, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए किसी बहाने इस शहर के तमाम बुद्धिजीवियों से रूबरू होने का मौका मिलता है। मैं यहाँ लगभग 2 साल से रह रहा हूँ और ये किसी कवि की कविता है 2 लाइन की, इस शहर में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,698। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 3,698। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,58,484 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 3,698 बताई गई है। सबसे अधिक पटना में 64, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 4, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 8, गोपालगंज में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 2, किशनगंज में 1, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 8, नवादा में 1, पूर्णिया में 1, रोहतास में 6, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 3, सारण में 12, शेखपुरा में 1, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 4, सुपौल में 2 और वैशाली में 10 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा
आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मंदिर से मूर्ति की चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। बहेड़ी थाने के हावीडीह में चोरों ने उड़ाई भगवान की काफी पुरानी प्रतिमा। दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, शराब और नशे के खिलाफ जंग। कई खेप बरामद, कईयों पर FIR, कई हुए गिरफ्तार। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, भेजा गया जेल। सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषय पर वक्ताओं ने बेबाकी से रखी राय। ख्याति लब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 3,698। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय में एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार आयोजित। CM लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने किया महाविद्यालय का भ्रमण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। संसद में महाकवि विद्यापति की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का चल रहा आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का MLSM कॉलेज में हुआ आयोजन। और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का हुआ आयोजन। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और 3 नए मरीज मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में बढ़ी है। मिथिला विश्वविद्यालय में एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर आयोजित सेमिनार का कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने उद्घाटन किया और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब मानव जाति की भलाई की बात हो तो वही सेमिनार वास्तव में सार्थक होता है। इस सेमिनार में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, डीन विज्ञान संकाय रतन कुमार चौधरी के साथ साथ विभिन्न विज्ञान विषयों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर तथा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर JP केसरी वर्धमान विश्वविद्यालय ने एल्गी के कॉस्मेटिक के उपयोग के बारे में बताया तथा कहा कि यह इको फ्रेंडली होता है। CM लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने किया महाविद्यालय का भ्रमण।
सीएम लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने महाविद्यालय का किया भ्रमण। महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए अपने सुझावों के साथ कुलपति से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बाहरी विशेषज्ञों ने संयोजक डॉक्टर सोनी सिंह के साथ सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा का दौरा किया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रोफेसर सीपी सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर सलीम जावेद, पटना विश्वविद्यालय पटना, बाहरी विशेषज्ञ एवं महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य डॉक्टर सोनी सिंह कन्वीनर थीं। कॉलेज के समग्र विकास के लिए कुलपति के साथ कई मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। संसद में महाकवि विद्यापति की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। संसद में कवि कोकिल महाकवि विद्यापति की प्रतिमा हो स्थापित, बोले सांसद गोपाल जी ठाकुर। मंत्री से मुलाकात कर रखी मांग। दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में मिथिला और मैथिली के धरोहर कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति की प्रतिमा स्थापित की जाए। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का चल रहा आयोजन। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन चल रहा है। भूकंप सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह पर्ची एवं पंपलेट दीवारों पर लगाई गई है, ताकि लोग इसे पढ़कर भूकंप के समय आपदा से कैसे निपटें, भूकंप के बाद क्या कुछ करें, इन सभी बातों की जानकारी दी गई है। 15 से 21 जनवरी तक 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला प्रशासन दरभंगा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दरभंगा की ओर से किया जा रहा है। जैसा कि आप सबों को पता है, 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसके लिए हमें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से डिटेल्स में गाइडलाइंस प्राप्त किए हुए हैं। उन सारे गाइडलाइंस को हमने सारे अंचल अधिकारियों, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सर्कुलेट कर दिया गया है, ताकि लोगों के बीच इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूकंप लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि हमारे खराब मटेरियल्स लोगों की जान लेते हैं। तो इसलिए भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो हम लोग व्यापक जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा एक गो टू ऐप वेब पे मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सारे जो हमारे ब्लॉक लेवल पे आपदा के प्रभारी होते हैं, सीओज, उन्होंने भाग भी लिया था और उसमें राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा काफी अच्छी बातें बताई गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच भूकंप और उनसे बचने की सुरक्षा की तैयारियों के लिए जनप्रतिनिधियों के बीच पंचायतों में भूकंप संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी है, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मंदिर से मूर्ति की चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। बहेड़ी थाने के हावीडीह में चोरों ने उड़ाई भगवान की काफी पुरानी प्रतिमा। दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, शराब और नशे के खिलाफ जंग। कई खेप बरामद, कईयों पर एफआईआर, कई हुए गिरफ्तार। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, भेजा गया जेल। सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषय पर वक्ताओं ने बेबाकी से रखी राय। ख्याति लब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 3,698। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय में एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार आयोजित। सीएम लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने किया महाविद्यालय का भ्रमण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात।
संसद में महाकवि विद्यापति की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का चल रहा आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का MLSM कॉलेज में हुआ आयोजन। और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का हुआ आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का MLSM कॉलेज में हुआ आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्य स्तरीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। MLSM कॉलेज दरभंगा के सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय सरछीप कॉलेज मिजोरम और महाराज लक्ष्मीसर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक विनिमय वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने मिजोरम राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की चर्चा की। और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह आयोजित। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के PG समाजशास्त्र विभाग में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर गोपी रमन सिंह ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा इस प्रकार का युवाओं को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रम हेतु इस जगह का चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक अजीत चौधरी ने कहा कि वर्तमान की युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य और संस्कार से विमुख होती जा रही है, जो चिंतनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा DRCC के प्रबंधक विकास कुमार ने कहा कि निश्चय ही इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारे युवा और हम सभी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा युवा सप्ताह के दौरान आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें प्रथम स्थान काजल, द्वितीय स्थान संगीता और तृतीय स्थान प्रेरणा को मिला। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी, प्रतिभा झा, कार्यक्रम संयोजक मणिकांत ठाकुर, मिथिलेश कुमार, उपेंद्र कुमार, श्रीकांत, धीरज, प्रिंस, पूजा, कायनात, इशरत, प्रिया समेत कई युवा उपस्थित थे। करणीय है और भारत ने साबित कर दिया था कि मात्र सुविधा से नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी भारतवर्ष जिंदा है। उसकी सभ्यता, संस्कृति, हिंदू संस्कृति को पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकता है। और वह हमारे विवेकानंद जी का विचारधारा हम लोगों के कार्य पद्धति और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। और वो हिंदू का जो जीवन शैली है वह आदर्श है, विश्व में सबसे अच्छी पद्धति है रहने का, जीने का। और हम लोग ऐसे महान पुरुष का साहबर जयंती मनाए हैं। मुझे हम लोगों को उस पर गर्व हो रही है और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वो राष्ट्र भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मंदिर से मूर्ति की चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। बहेड़ी थाने के हावीडीह में चोरों ने उड़ाई भगवान की काफी पुरानी प्रतिमा। दरभंगा पुलिस का बड़ा अभियान, शराब और नशे के खिलाफ जंग। कई खेप बरामद, कईयों पर FIR, कई हुए गिरफ्तार। मालिक ने ही की थी ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या, भेजा गया जेल। सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषय पर वक्ताओं ने बेबाकी से रखी राय। ख्याति लब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 189 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 3,698। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय में एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार आयोजित। CM लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने किया महाविद्यालय का भ्रमण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। संसद में महाकवि विद्यापति की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का चल रहा आयोजन। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का MLSM कॉलेज में हुआ आयोजन।
और नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।